नमस्कार दोस्तों ये राजस्थान के सबसे प्रमुख किलों में से एक है जिसका निर्माण राजा जयंत सिंह के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था और ये किला लगभग 1600 साल पुराना हो चुका है ऐसा बताया जाता है। ये किला राणा हमीरदेव चौहान के शासनकाल से काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। ऐसा नहीं है कि इनके पहले से इस दुर्ग पर दूसरे शासक ने शासन नहीं किया है, लेकिन इस किले का इतिहास राणा हमीरदेव के समय का बड़ा ही भयानक बताया जाता है। राजा हमीर सिंह चौहान ने 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी यानी 19 वर्षों तक इस किला पर शासन किया था। जब राणा हमीरदेव यहाँ के शासक थे तो उस समय दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किला पर आक्रमण किया था, लेकिन वह इस किले को जीत न सका और अपनी पराजय स्वीकार कर वापस दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था जिसने कई बार रणथंबोर किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा उसकी पराजय हुई। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली आने का एक मुख्य कारण यह था कि वो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करना चाहते थे, जो उसने पूरा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करने के बाद एक बार भी रणथंबोर किले की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था, मोहम्मद शाह नाम था उसका अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के साथ अनैतिक संबंध था, जिसके बारे में जानने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहते हुए अपने राज्य से निकाल दिया उस मंत्री को कि जो भी राजा मेरे मंत्री को शरण देगा उसे मैं लगातार युद्ध करता रहूंगा। शाह पूरे भारत में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी शरण नहीं मिली और वह अंततः राजस्थान के रणथंबोर किले के शासक राणा हमीरदेव के पास आ पहुंचा। राणा हमीरदेव चौहान ने शाह को अपने राज्य में शरण दे दी, क्योंकि इस शरण में आए अतिथि को शरण देना और उनकी रक्षा करना राणा हमीरदेव चौहान का प्रथम धर्म था, जिसका उन्होंने पालन किया और शाह को अपने राज्य में शरण दिया। इस बात का पता लगते ही अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर राणा हमीरदेव से युद्ध करने आ पहुंचा, लेकिन इस बार भी उसे पराजय ही हाथ लगी। जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि वह रणथंबोर किला को जीत नहीं सकता तो उसने अपने दिमाग से काम लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीरदेव के पास एक चिट्ठी लिखकर भेजा जिसमें लिखा था कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे कैंपस में प्रस्थान करें। राणा हमीरदेव अलाउद्दीन खिलजी की चालाकी समझ गए और वे अलाउद्दीन खिलजी के कैंपस में खुद न जाकर अपने 3 कमांडर सामंत गुजराय, रणतिपाल और रणमल को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीरदेव के तीनों कमांडरों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने उन तीनों कमांडरों को लालच देते हुए कहा कि आप लोग रणथंबोर किले पर मेरा जीत हासिल करवा दो और उसके बाद मैं रणथंबोर का भार आपके ऊपर सौंप दूंगा, ताकि राणा हमीरदेव पर विजय प्राप्त करने का मेरा पूरा हो सके। तीनों कमांडर अलाउद्दीन खिलजी की बात मान गए और राणा हमीरदेव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात का राणा हमीरदेव को पता चला तो उन्होंने अपनी सभी रानियों को एक जगह बुलाकर उनसे कहा कि मैं अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानती ही है कि हमारे राज्य का झंडा ऑरेंज कलर का है और अलाउद्दीन खिलजी का झंडा काला कलर का है, इसलिए अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप लोग जोहर कर लेना। अगर मेरी हार हुई तो आप लोगों को इस किले की तरफ काला झंडा लेकर आते हुए सेना दिखाई देंगे, और अगर मेरी जीत हुई तो आपको ऑरेंज कलर का झंडा दिखाई देगा। इसलिए अगर आपको काला झंडा दिखाई दे तो आप लोग जोहर कर लेना। इस बात को अपने सभी रानियों को समझाते हुए राणा हमीरदेव युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। आखिर में राणा हमीरदेव चौहान को युद्ध में विजय प्राप्त हुई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का वध करने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। जब राणा हमीरदेव अपने सेना को लेकर अपने किले की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनके तीनों कमांडरों ने काला झंडा लेकर किले की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। राणा हमीरदेव ने उन तीनों कमांडरों के हाथ में काला झंडा को देखते ही उन तीनों कमांडरों का पीछा करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब रानियों ने अपने किला की ओर काला झंडा लेकर आते हुए सेना दिखाई दी तो राजा हमीरदेव की आज्ञा अनुसार रानियों ने जोहर कर लिया। राजा उन तीनों कमांडरों को पीछा करते हुए किला के द्वार पर आ पहुंचे और उन्होंने किला के दूसरे द्वार, जिसे एलिफेंट पोल गेट कहा जाता है, वहां पर रणमल नामक कमांडर का सिर काट दिया। तुरंत
दोस्तों राणा हमीरदेव किला के अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए बाकी के दोनों कमांडरों ने गणेश पोल को अंदर से बंद कर दिया। जब राणा हमीरदेव ने गणेश पोल को बंद देखा तो उन्होंने अपने इष्ट देवता भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने राणा हमीरदेव के घोड़े में मानव जैसे पवन शक्ति दे दी हो कि राणा हमीरदेव का घोड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ गया और किले में प्रवेश करने के बाद राणा हमीरदेव ने बाकी के दोनों कमांडरों का भी सिर काट दिया। दोनों कमांडरों का सिर काटने के बाद जब राणा हमीरदेव अपने रानियों के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सभी रानियों को मरा हुआ पाया, जिन्हें देखकर वे बहुत क्रोधित हो गए और भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने अपना खुद का सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने सब कुछ ठीक कर देने को कहा, लेकिन राणा हमीरदेव इतना हठी थे कि उन्होंने अपने रानियों के साथ हुए उस घटना की वजह से जीने के लिए साफ साफ मना कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपकी राय कमेंट में ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।